हेलो एवरीवन। तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। और काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग कवर कर लिए कंप्लीट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हम लोग, है ना। और ग्राफ भी कवर कर लिए, है ना। तो इस तरह से हमारा मोशन इन वन डायमेंशन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और कल हम बोले भी थे कि अब हम लोग क्या चलेंगे, मोशन इन टू डायमेंशन पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है ना। मोशन इन 2D, और इसको ये भी बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन भी बोल सकते हैं, मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। तो थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या था और मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है। देखो, जब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे थे तो x जो था हमारा आइदर फंक्शन, x जो था फंक्शन ऑफ t था, है ना। मतलब कि पार्टिकल का पोजीशन x में चेंज हो रहा था, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था किसमें, x में चेंज हो रहा था। या वेलोसिटी की बात भी क्या करें तो हम क्या बोल रहे थे कि v जो है हमारा फंक्शन ऑफ t आ रहा था, क्योंकि x अगर फंक्शन ऑफ t आएगा तो v भी हमारा क्या आएगा, फंक्शन ऑफ t आएगा। और क्या है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, एक डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर इस तरह से हमारा सिस्टम हो कि x में भी वेरी कर रहा है ना, और y में भी वेरी कर रहा है, मतलब x भी फंक्शन हो गया t का, y भी फंक्शन हो गया t का, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम x भी चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है ना। या अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, मतलब क्या हुआ समझो कि वहाँ यहाँ अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना है एक, तो पोजीशन वेक्टर हम इसका लिखे, अगर सिंपली हम ये लिखते, देखो यहाँ पे अगर तुमको हम सिंपली ये बोले कि हम ये लिख रहे हैं कि ये वाला हमारे पास है 2i कैप और 3j कैप, तो ध्यान समझना हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक्स वाई में है लेकिन एक्स वाई में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, देख लो, है ना। मतलब ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि r इक्वस टू 2t² आई कैप और यहाँ लिखते हैं हम अगर यहाँ पे 4tj कैप। तो अब समझने वाली बात है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर का जो x वाला है वो भी t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y वाला जो है वो भी t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये जो फंक्शन हमारा जो बन रहा है पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दोनों एक्सिस में चेंज होगा, एक्स में भी चेंज होगा और वाई में भी चेंज होगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बोले अभी हम यहाँ पे। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोशन इन 2D बोल रहे हैं, बस सिंपल सा आपको ये है, इसलिए इसको मोशन इन प्लेन भी बोल रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात बोले तो हम बोलते हैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तुमको आगे हम पढ़ाएंगे, बट यहाँ थोड़ा सा सुन लो क्या मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से हम लेके फेंक दिए, है ना। तो जब उसको हम फेंकते हैं तो उसको हम देख रहे हैं कि किसी भी पोजीशन पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर वो ऊपर जा रहा है किसी पोजीशन पे, हमको दिख रहा है कि यहाँ से अगर फेंकते हैं तो वो ऊपर भी गया और क्या गया, आगे भी गया, ऊपर भी गया आगे भी गया, मतलब एक्स भी चेंज हुआ, ऊपर गया मतलब क्या, वाई चेंज हुआ, आगे गया मतलब क्या, एक्स चेंज हुआ। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। यहाँ चेंज नहीं हो रहा है इसलिए ये नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर हम 3 कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, अभी भी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मतलब सिंपल सा आपको लिखना होगा, आप लिख भी सकते हैं कि मोशन इन टू डायमेंशन में क्या होता है
कि पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स में भी चेंज हो रहा है और वाई में भी चेंज हो रहा है। पोजीशन बोलो तो क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी भी आएगा और एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, तो इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। अब समझाने की बात क्या है कि हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन है, 1 डायमेंशन हम लोग पढ़ लिए। तो अगर हम x की बात करते हैं तो x में एक हमारे पास मोशन इन 1 डायमेंशन हो सकता है और y में भी हो सकता है मोशन इन 1 डायमेंशन। क्योंकि देखो कि हम तुमको फ्री फॉलिंग के केस पर आए तो वो भी क्या था, हमारा मोशन इन 1 डायमेंशन था, लेकिन किस में था, वो y डायरेक्शन में था। और तुमको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन जब बताएं तो उसमें क्या था, हमारा x में वेरी कर रहा था, ठीक है, x = प्लस हाफ एड स्क्वायर, ये सब जो पढ़ रहे थे तो क्या था। अब क्या करेंगे, जब मोशन इन 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट दिमाग में डाल लो कि जब भी हम मोशन इन 2 डायमेंशन में बात करेंगे तो तुमको स्प्लिट करना है, दोनों का दोनों इक्वेशन, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाले को वाई एक्सिस वाले को दोनों को सेपरेट करना है। और जैसे हम मोशन इन 1 डायमेंशन कर रहे थे, सारा कंसेप्ट सेम यूज होगा, एक्स के लिए अलग यूज होगा, वाई के लिए अलग यूज होगा, और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ और बेसिक बात देखो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे और जैसे हमारे पास मोशन इन 2 डायमेंशन की बात कह रहे हैं, ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो ऐसा कोई हमारे पास ये y है और ये x है, एक पार्टिकल कोई भी ऐसा मोशन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा मोशन को फॉलो कर रहा होगा। तो किसी पोजीशन पे, किसी पार्टिकुलर x पे एंड y के रिस्पेक्ट में इसका मान लो उसमें वेलोसिटी होगा, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि v वेक्टर है, ठीक है। तो ये v वेक्टर x के रिस्पेक्ट में, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल मान लो बनाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका एक कंपोनेंट इधर कितना होगा, v cos थीटा होगा, और इधर कंपोनेंट कितना होगा, v sin थीटा होगा। तो चूंकि दिख रहा है ना कि हर एक पोजीशन पे क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, मतलब ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पे तुमको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो सिंपल सा वेलोसिटी वेक्टर हम क्या लिखते हैं, अगर हमको सिंपल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, vx i कैप, है ना, और vy j कैप, ये तो तुमको पता है सिंपल सा, अगर हमको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, vx मतलब क्या, x डायरेक्शन वेलोसिटी कितना हमारे पास है, vx cos थीटा है, y में कितना हमारे पास है, vy क्या है, sin थीटा है। तो v वेक्टर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो तो, यहाँ पे कितना लिखेंगे, v cos थीटा, है ना, i कैप, और क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा, क्या लिख सकते हैं, j कैप, है ना। ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, ठीक है। अब तुमको एक और चीज पूछे कि यहाँ पे vx हमारे पास कितना आया, vx हमारे पास आया vx cos थीटा है, और vy हमारे पास कितना है, v sin थीटा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब इसको इसे डिवाइड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना, v डायरेक्ट लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, vy बाई vx लिख सकते हैं, और हम थीटा कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स vy बाई क्या लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स vy बाई क्या लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हुआ। पोजीशन वेक्टर अगर दिया होता तो वो भी हम निकाल लेते, है ना, अगर हमको किसी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम भी वो भी निकाल सकते हैं, है ना। सपोज करो यहाँ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता तो तुम क्या लिखता, देखो तो यहाँ पे तुम लिखना होता तो क्या लिखता, यहाँ पे आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ऐसा करके, है ना। अब तुमको हम क्या बोल रहे हैं कि एक बढ़िया सा लेवल का प्रॉब्लम भी हमारा होगा यहाँ पे, और एक कंसेप्ट भी है, ध्यान से सुनना, कि कभी भी आपको मोशन इन 2 डायमेंशन इक्वेशन दिया हुआ है ना, और आपको किसी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है उसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई तुमको कि अगर हमको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो हमको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमारा कितना होगा, भी तो होगा, इसी कंपोनेंट तो किए हैं, क्या अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा, है ना। थीटा कितना बनेगा वो भी हम निकाल लिए, ठीक है। चलो अब इसका ये बात तुमको समझ में आ गई, अब तुमको समझाते हैं इसका एप्लीकेशन, समझाते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन का
प्रॉब्लम को कैसे डील करना है आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। देखो कभी तुम्हारे पास एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एकदम, मतलब ये यूनिवर्सल वैलिड है। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल आएगा तो उसके लिए वैलिड है ना। तो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सपोज मान लो दिया हुआ है 1 + 5t², 1 + 5t² आई कैप, और यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा 4tj कैप। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन का है। ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन का अगर इक्वेशन है तो करना क्या है, ये वाला का x कितना है अगर देखा जाए तो, हाँ नहीं सॉरी, क्वेश्चन की निकालना क्या है। अगर तुमको बोला कि फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तुमको, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = किसी पॉइंट पे बोल दे, है ना। किसी टाइम पे अगर बोलता है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे देखो तो, फाइंड वेलोसिटी, है ना, एंड एक्सेलरेशन एट t = मान लो बोला कि 1 सेकेंड पे, ठीक है ना, 1 सेकेंड में बोला। तो पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सुनो। सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट करो। इसको इक्वेशन को स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, x में लिखो कितना है, x कितना हमारे पास है 1 + 5t² है, ठीक है। y कितना हमारे पास है 4t है, ठीक है ना। y कितना हमारे पास 4t है। अब x में निकाल लेते हैं वेलोसिटी, y में निकाल लेते हैं। तो वही तुम बोल रहे थे, कंसेप्ट बोल रहे थे कि अगर x है हमारे पास, तो हमको अगर vx निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं ना dx/dt, है ना। कितना लिख सकते हैं, dx/dt। अगर हमें ax निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको dvx/ क्या लिख सकते हैं dt, और चाहे तो क्या लिख सकते हैं d²x/ क्या लिख सकते हैं dt² लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम तरह से y में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, vy लिखेंगे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बट यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे dy/ क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, है ना। और हमको ay लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे d²y/ क्या लिखेंगे, dt² लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसको हम dvy/ क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर न्यू अब देखते हैं, हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, हमें पता है वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे vx i कैप, और क्या होगा यहाँ पे vy क्या j कैप। तो vx vy निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। स्पीड निकालना होगा तो मोड लगा के हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका। a हमको निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ax i कैप प्लस क्या होगा ay क्या हो जाएगा j कैप। ठीक है ना। तो ये तुमको आता है, एकदम आसान सा कंसेप्ट सिखा रहे हैं, तुमको ध्यान समझो कि ये तुमको आता है। अगर x फंक्शन हमारे पास t का है तो तुम vx निकाल सकता है, x निकाल सकता है, vy निकाल सकता है, ay निकाल सकता है, उसमें पुट करेगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पे x का हमारा कितना है 1 + 10, मतलब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कर लेते हैं यहाँ पे 1 का कितना हो गया 0 हो गया, 5 हो गया, और t का कितना हो गया 2t हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 10t, है ना। कितना आ गया ये 10t। अच्छा, अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो मेरे पास एक x कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट बोलो, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, x कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ये भी x आ गया। यहाँ करते हैं तो y को करें तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, है ना। और इसको करें तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें अगर v वेक्टर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, vx कितना हमारे पास है 10t, तो 10t i कैप, और ये क्या हो गया हमारे पास vy कितना हो गया हमारे पास 10, सॉरी vy कितना हो गया हमारे पास 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4j कैप, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। जिस टाइम पे बोला है t = 1 सेकंड पे 1 सेकंड पुट करो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 10i + 4j, मोड निकाल लो, है ना। अगर तुमको निकालना है एक्सेलरेशन तो ये लिखो, कितना लिखोगे यहाँ पे ax कितना है हमारे पास आया 10 आया, x कितना आया 10 आया, तो 10i कैप। y में कितना है इसका ay कितना है 0, तो ये कितना हो गया 0, मतलब ये वेक्टर कितना आ गया हमारे पास 10i कैप। एकदम सिंपल सा, मतलब कि अब यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था तो हम ये निकाल लिए। ठीक है, अब उल्टा ये हो सकता है कि हमें v दिया होगा
तो उसे हमको क्या निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर निकालना हो सकता है ना। तो तुमको समझ में आता है क्या करोगे वहाँ पे, इंडिकेट कर लोगे, फिर से ऐसे स्प्लिट करना है, इंडिकेट करना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। चलो इसको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसको देखो, इसको लिखो तो फटाफट लिखो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम्हें बनाना है इसको। हम यहाँ पे वी वेक्टर दे रहे हैं, टू टी आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप, ये हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर। तुमको बोला गया फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना। तो फिर से क्या करना है, स्प्लिट कर लेना, ठीक है। मतलब क्या लिख लोगे, वी कितना लिख लोगे तुम यहाँ पे 2t, और वी कितना लिख लोगे यहाँ पे 4t स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे dx बाई dt, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे dy बाई dt, यहाँ से इंडिकेट करके x निकाल लो, यहाँ से इंडिकेट करके क्या निकाल लो y निकाल लो, ठीक है। और पोजिशन वेक्टर क्या लिख लोगे यहाँ पे तुम x i कैप प्लस क्या y j कैप, ठीक है। और जिस टाइम पे बोलेगा निकाल लेंगे। इसमें एक और पोजीशन बोला है ना, एक और काम करो, इसमें तुम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन एंड एक्सेलरेशन दोनों निकालना, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, सेम तरह से, है ना। चलो तो इसको नोट करो इसको, एक स्टेप बाय स्टेप सारा कंसेप्ट हम लोग मोशन इनटू डायमेंशन का पढ़ते जा रहे हैं एकदम पूरा स्मूथली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्लीज हम बोल रहे हैं कि पहला लेक्चर है मोशन टू डायमेंशन का, अगर ये समझ में आएगा तो तुमको पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल तुमको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। या कोई भी क्वेश्चन होगा, हम ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे अभी, सब कुछ एकदम बहुत स्मूथ समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हम एक ही चीज बता रहे हैं बार बार कि जो 1D में लगाए थे यहाँ पे क्या करना है, दोनों मोशन को स्प्लिट कर देना है, ठीक है ना। दोनों भी मोशन को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। यहाँ पे एक और चीज देखो, तो यहाँ पे तुमको ये भी बोल सकता था ना थीटा निकालने के लिए, बोल सकता है ना थीटा निकालने के लिए। तो अभी तो सीखे थे हम लोग क्या, tan थीटा कितना सीखे थे हम लोग, वी वाई क्या सीखे थे, वी एक्स सीखे थे, है ना। तो वी एक्स हमको पता, वी वाई पता, हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा tan थीटा भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हमारा है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा है वह है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। ये सेम चीज रिपीट करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी। क्या सीख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मीनिंग क्या होता है समझाते हैं एकदम पूरा, तो समझाएगा तुमको क्या क्या करना क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ मोशन को बोलते हैं एक ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ मोशन मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लो कि वो मूव कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, है ना, ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा है ना, मतलब पार्टिकल जो स्टार्ट किया होगा ना, ये वाला पाथ को फॉलो कर रहा है, ये पाथ को। तो जो ये पाथ फॉलो कर रहा है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं। पाथ ऑफ मोशन मतलब जो पाथ ये फॉलो कर रहा है, मोशन का जो पाथ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं, सिंपल सा, है ना। मतलब कि अब इक्वेशन की बात करेंगे तो हमें क्या होगा कि कुछ भी होगा, इक्वेशन जो आएगा इसका y एज ए फंक्शन ऑफ क्या आएगा, x आएगा। ये जो y एज ए फंक्शन ऑफ x आ रहा है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है ना।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको बोला जाएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, ठीक है, मतलब इसमें फंक्शन में कहीं भी t नहीं दिख रहा है हमको, तो अगर हमें अब क्या है कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है निकालने के लिए कि हमें मोशन इन टू डायमेंशन में x एज ए फंक्शन ऑफ t पता होता है, y एज ए फंक्शन ऑफ t पता होता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे x के मतलब सॉरी t को एलिमिनेट कर लेंगे और हम क्या करेंगे t को एलिमिनेट करके y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। तो देखो तो इस पे एप्लीकेशन समझते हैं इसका। अगर तुम्हारे पास सिंपल हम अगर पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे r इक्वल टू तुम्हारे पास है 4t² i कैप है और तुम्हारे पास y जो है मान लो ये तुम्हारे पास है t इंटू क्या है j कैप है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इसका बोला गया इस पोजीशन वेक्टर जो लिखा है इसका बोला गया हमको कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालो कि ये जो पार्टिकल जैसा टाइम रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, मतलब कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, x कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4t², ठीक है, y कितना लिखेंगे हम लोग t लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, y एज ए फंक्शन ऑफ t चाहिए। तो क्या करना होगा तुमको कि दोनों से t एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, देखो तो जहाँ पे t है ना वहाँ पे तुम y पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे तुम 4 और t के जब कितना पुट कर दे y है ना, t जब कितना पुट कर दे y, तो ये कितना हो गया y² है ना। और हम लिख सकते हैं कि x y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x/4, ठीक है ना, का क्या रूट होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो रूट x/ क्या हो जाएगा 2। तो ये जो हमारे y एज ए फंक्शन ऑफ x आया ना, y एज ए फंक्शन ऑफ, सही है ना, ये रूट तो y एज ए फंक्शन ऑफ x आया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, बात समझ आ रही होगी तुमको। अब फिर वही बात हो जाएगा, अभी यहाँ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था तो हम ऐसा निकालें, हमें कभी दिया होगा वेलोसिटी वेक्टर, तो पहले हमको वहाँ से एक्स वाई निकालना पड़ेगा, है ना, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। उस एक्स वाई से हम क्या करेंगे, एलिमेंट करेंगे टी, और हमारा क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कहीं के लिए वैलिड है, सेम चीज आएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा प्रोजेक्टाइल में अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। चलो इसको क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा। भी लिखा हुआ है, भी का फंक्शन है टू टी आई कैप, है ना, 2ti कैप प्लस t², ऐसा कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो क्या करना है हमको, x कितना हो जाएगा हमारे पास 2t हो जाएगा, y कितना हो जाएगा हमारे पास t² हो जाएगा, सॉरी v कितना हो जाएगा हमारे पास 2t, और vy कितना हो जाएगा हमारे पास t²। तो हमें ये क्या निकालना होगा, dx/dt, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2t, x कितना हो जाएगा हमारे पास, x निकाल लो कितना होगा 2t²/2, तो कितना हो जाएगा ये t²। आया समझ में, नहीं आया, 2 इंडिकेट किए हैं इसको हम, ये dx है तुम्हारे पास, ये 2t है, ये dt है, ठीक है। इसको इंडिकेट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये x आएगा और ये कांस्टेंट बाहर t का dt कितना हो जाएगा, ये t²/2 कितना हो गया मेरे पास, x कितना आ गया t²। ये x आया हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ t। अब हमें क्या निकालना होगा, y एज ए फंक्शन ऑफ t, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग dy/dt लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास है t², तो फिर से dy कितना लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन कितना t² कितना dt, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा t³ कितना हो जाएगा 3, है ना। ये x आ गया, y आ गया, बोले पुट कर लेंगे, हम क्या निकालेंगे, y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लेंगे। बहुत आसान सा, ठीक है ना, बहुत आसान सा। चलो तो
मोशन इन टू डायमेंशन तुमको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। क्या करना है, जब भी होगा हमको स्प्लिट कर देना है मोशन को, दोनों मोशन को एक्स में और वाई में स्प्लिट कर देना है और दोनों का इंडिविजुअल हमको निकाल लेना है, दोनों का इंडिविजुअल हमें निकाल लेना है ना। और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ देखो। एक बहुत बढ़िया सा अभी जो भी तुमको सिखा रहे हैं ना, एकदम पूरा जो क्रीम कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सब सिखा रहे हैं तुमको, कहीं से कहीं कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। देखो कहीं पे ध्यान सुनना, y एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है हमारे पास है, ठीक है ना, और हमें बोला गया है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, है ना। क्या क्या मीनिंग हुआ कि मान लो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया होगा, यहाँ से मान लो ये पॉइंट ए मान रहे हैं और ये पॉइंट बी मान रहे हैं, तो ए से बी जाएगा, तो ये तो इसका पाथ है ना, ये क्या है, इसका पाथ है, तो पाथ का जो लेंथ होगा वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। पाथ का जो लेंथ होगा वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है, मान लो तुमको सिंपल यहाँ पे हम बोले कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसा कुछ है, सपोज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। और सिंपल सिंपल हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लो सिंपल सा, ये सिंपल सा इक्वेशन है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का मान लो। और तुमको बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कोई पोजीशन दे देगा एट एक्स इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका लेंथ, इसका लेंथ। अब जब इसका लेंथ की बात करेंगे ना, तो यहाँ थोड़ा मैथ आ जाएगा, ध्यान समझना यहाँ पे कि मैथ कैसे आ रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ चला होगा, तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है हर जगह पे, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। अभी यहाँ मान लो कुछ होगा, एक्स होगा, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे अगर हम देखा जाए, तो ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसका, देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये छोटा सा एलिमेंट लिए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो पार्टिकल यहाँ डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, ये एक्स में कुछ किया, वाई में भी कुछ किया, है ना। एक्स में मान लेते हैं कितना किया, ये मान लेते हैं छोटा सा किया, dx किया, वाई में कितना किया, ये dy किया, है ना। और ये लेंथ को अगर हम बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास है, मान लो dl होगा ना, ये पूरा पाथ लेंथ हम मान लें l होगा, छोटा सा एलिमेंट होगा, ये x में कितना होगा, dx होगा, y में कितना होगा, dy होगा, तो इसको हम कितना माने, dl माने। मतलब कि यही dl को ये dl ऐसा तो जुड़ेगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा पाथ लेंथ निकल जाएगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली अरेंज करना है, कैसे निकालना, देखो तो ये बात तो पक्का है कि डिस्टेंस जो टेबल होगा ना, जो डिस्टेंस टेबल होगा वो कितना होगा हमारे पास, वो dl का इंटीग्रेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है कि जितना डिस्टेंस होगा वो सब dl को जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब इस dl को देखना कैसे लिख रहे हैं हम, इसको हमको x और y के रेस्पेक्ट में लिखना है, x और y के रेस्पेक्ट में लिखना है, देखना कैसे लिख रहे हैं। इस ट्रायंगल को हम जूम करके तुमको दिखाते हैं यहाँ पे ऐसे, देखो ये ट्रायंगल को ना हम जूम किए, ये तुम्हारे पास dx है, ये हमारे पास dy है और ये तुम्हारे पास dl है। तो ये तुमको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो dl कितना तुम लिख सकता है, तुमको बोले dl लिखने क्या लिखोगे तुम, ये अंडर रूट क्या लिखोगे, dx का स्क्वायर और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, dy का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, है ना। तो अगर हमको डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl लिखेंगे, मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन है dx स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास, dy का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको बढ़िया से, देखो यहाँ पे कैसे अरेंज कर रहे हैं, यहाँ से dy कॉमन निकालो, तो यहाँ जब कॉमन निकालेगा तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा,
ठीक है। यहाँ क्या बचेगा देखो, तो यहाँ पे तुम बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया, dx बाहर निकाल लिया, तो dx स्क्वायर यहाँ निकला यहाँ से, तो यहाँ बाहर में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस टेबल्ड होगा, ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस टेबल्ड होगा, ठीक है। मतलब ध्यान से देखा जाए, बढ़िया लेवल का एकदम पूरा क्वेश्चन बनता है इस पे कि तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तुम dy बाई dx निकाल लोगे, है ना, तो 1 प्लस जो वैल्यू आएगा पुट करके यहाँ ये रूट है, इसका इंडिकेट कर लेंगे, जहाँ से जहाँ तक बोलेगा वहाँ से वहाँ तक इंडिकेट कर लेंगे हम वहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट लिख लो, कर लो, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना है इस पे, या यही क्वेश्चन है, इसी का तुम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या निकाले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा पार्टिकल का, वो हम निकाल लिए। कॉन्सेप्ट क्या दिखे हम कि किसी पोजीशन पे x कुछ चेंज हो रहा होगा, y चेंज हो रहा होगा, तो ये लेंथ जो है dl है, ये जो चेंज हुआ हम उसको लिख लिए, dl को इस फॉर्म में लिख लिए, डिस्टेंस ट्रेवल का इंटीग्रेशन होगा, उसे हम मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सब कॉन्सेप्ट है, तुमको हर जगह मिलेगा नहीं ये चीज़, हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब तुमको हर जगह मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हम लोग इतनी बात सीख गए, है ना, इक्वेशन को एक्सप्लेन करना सीख गए हम लोग, और हम उस पर प्रॉब्लम करना भी सीख गए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल का, लेकिन बस है कुछ भी नहीं इसमें, कहानी है सिंपल सा, जो अभी बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। तो देखो, चलो हेडिंग डालो तुम यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सा, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन। ये वर्ड जो बना है क्या है, प्रोजेक्ट से बना है, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बोलो, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन सब इसी से बना हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट वर्ड से बना है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, किसी पार्टिकल को हम किसी वेलोसिटी से फेंक दिए उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। या प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हम उसको फेंक रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सा हो सकता है, मतलब क्या था, देखो यहाँ पे सिंपल सा, ये ग्राउंड सरफेस था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे खड़े थे, एक बॉल को लेके हम फेंक दी, तो फेंकने का मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे ही फेंक सकते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक सकते थे, और यहाँ इसको किसी एंगल में भी फेंक सकते हैं, तो एंगल फेंकेंगे तो ऐसा जाएगा, है ना। इसको मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंकते हैं, और फेंकने का तरीका क्या हुआ कि मतलब हॉरिजॉन्टली फेंक दो, चाहे किसी एंगल पे फेंक दो, है ना। ये बात हुआ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो एक बात समझ में आती है कि क्यों इसको 2D या 2D में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये पार्टिकल का जब हम इसको फेंकेंगे तो हर एक टाइम पे इसका एक्स भी चेंज हो रहा होगा, वाई भी चेंज हो रहा होगा। अगर तुम किसी बॉल को ऐसे फेंकता है तो तुमको लग रहा होगा कि ये पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा ऊपर, ये देखो तो आगे भी देखो, बढ़िया से देखो यहाँ पे, अगर यहाँ की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर भी गया है, इसके रिस्पेक्ट में क्या गया है, ऊपर भी गया है ना, और क्या गया है, आगे भी गया है। तो क्या हो रहा है, इसका एक्स भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वाई भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए इसको हम कंसिडर किस में कर रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल तुमको समझ में आ गया प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सा लिखना है, तो throwing a particle with some initial velocity, ठीक है ना, with some initial velocity।
चलो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हमारे पास है, सबसे पहला चीज़ है वो हमको प्रोजेक्टाइल में पढ़ना है, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इसमें ग्रेविटी के अंदर में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा। अभी पढ़ना भी तुमको वही है, लेकिन हम हेडिंग डाल दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। है ना, ये हमें टॉपिक पढ़ना है। तो बढ़िया से पहले एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग उसका मैथमेटिकल में जाएंगे, बहुत आसान सा हो जाएगा। पहले मोशन को एनालाइज करो। क्या देखो यहाँ पे कि जब तुम पार्टिकल को फेंका तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो पाथ कैसा हो देखो, समझो पहले उसका कि उसका जो पाथ हो, जो बोला था तुमको ना ट्रैजेक्टरी की बात कर रहे थे, तो वही बात बोल रहे हैं कि इसका पाथ कैसा होगा। यहाँ से एक पार्टिकल को मान लो पोजीशन इसका क्या है, x0 y0, मतलब ओरिजिन पे था ये, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे था। इसको हम किसी एंगल से फेंक रहे हैं। तो जब इसको एंगल से फेंकेंगे तो क्या क्या होगा देखना है यहाँ पे। जब ये वाला पार्टिकल को हम ऐसे फेंके, यहाँ आया, यहाँ पे जब पार्टिकल आया तो एक बात है, इस पार्टिकल का मास होगा, है ना, इस पार्टिकल का क्या होगा, मास होगा, और उसके कारण इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ। तो एक बात देखो, जब तुम इस पार्टिकल को यहाँ पे फेंका है तो किसी एंगल पे तुम फेंका, यहाँ पे मान लो थीटा एंगल पे, यहाँ तुमने मान लो तुमने वेलोसिटी दिया यहाँ पे u दिया सपोज। तो इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आया कितना u cos थीटा, और एक क्या आया हमारे पास वर्टिकल में आया, वो कितना आया हमारा u sin थीटा। समझते जाना बात को, एकदम बढ़िया से बारीकी समझना, एकदम पूरा एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो दिख रहा है कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी x में भी है y में भी है। x में कितना है u cos थीटा, मतलब ये पार्टिकल आगे भी जाएगा, और y में भी है, मतलब पार्टिकल ऊपर भी गया भी, है ना। इस पोजीशन पे आने का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर भी गया और आगे भी गया। अब ये क्या होगा, इस पार्टिकल पे mg नीचे लग रहा है, तो एक नेट फोर्स लग रहा है नीचे mg, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ g। इसीलिए कितना नेट लग रहा है इसमें, नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इसका, कितना लग रहा है, जी लग रहा है, किधर, डाउनवर्ड लग रहा है। इसलिए इसको बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन अंदर क्या, ग्रेविटी। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन अंदर ग्रेविटी। अब बात करते हैं ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। एक्स में कोई भी इसका एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में लग रहा है, वाई में लग रहा है। तो इसका मतलब जब y में इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरह है और इसको वेलोसिटी कहाँ मिल रहा है, अपवर्ड, इसका मतलब कि इसके वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करेगा, घटाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पार्टिकल सीधा ऐसे जाता, ठीक है, सीधा ऊपर जाता। लेकिन हो क्या रहा है कि चूंकि इस पार्टिकल का एक रिटार्डेशन बोल दो, क्योंकि इसके वेलोसिटी के अगेंस्ट में लग रहा है, तो वो किधर लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस पार्टिकल को क्या करेगा, धीरे धीरे पुल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन x में ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x में ये डायरेक्ट आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसका कांस्टेंट है, और इस डायरेक्शन में ना इसका एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, कुछ भी नहीं। तो ये आराम से ये स्मूथली x में जाएगा। तो होगा क्या, जब तुम पार्टिकल तुम फेंकोगे ऐसे, तो ये ऊपर न जाके अब क्या होगा, ये थोड़ा सा मोड़ना शुरू करेगा, ये मोड़ना शुरू करेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि जब यहाँ जी लग रहा होगा, खींचते खींचते इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब भी इसका वेलोसिटी कितना था, u sin दे रहा था, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला घटेगा। तो जब घटेगा, है ना, जब घटेगा ये वाला, दिखाते हैं कैसे घट रहा है, वो भी दिखाते हैं तुमको। तो ये मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच गया। अब क्या होगा फिर, अब इसको अभी भी पुल कर रहा है, जी अभी पुल कर रहा है, तो खींचना शुरू करेगा, लेकिन ये तो आगे बढ़ाएगा इसको, तो ये क्या करेगा, और आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना, और जाके यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे कहीं पे जाके ये फॉल करेगा। ठीक है, क्यों दिखाया तुमको, देखो तो यहाँ पे ऐसा, अगर तुमको यहाँ बोले तो थीटा यहाँ बन रहा है, ये कोई पोजिशन मान लो पार्टिकल का, यहाँ की बात करते हैं, देखना ध्यान से। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इसका पार्टिकल का मान लो यहाँ v होगा, ठीक है, और जब ये v होगा तो यहाँ थीटा कुछ चेंज हो गया, यहाँ थीटा चेंज हो रहा है ना, देखो तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मान लो यहाँ थीटा बन रहा होगा, यहाँ अल्फा मान लो बन रहा होगा, है ना। तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो थीटा जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है,
है ना। जब थीटा धीरे घटते जा रहा है तो एक घटते 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 इस पोजीशन की बात करेंगे तो इस पोजीशन में थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। पोजीशन में थीटा कितना हो गया, जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये पोजीशन कितना हो गया, थीटा 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या हो गया, u sin 0। वर्टिकल पोजीशन में इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0, इसलिए ये अब ऊपर नहीं जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, u cos 0, तो ये हमारा वेलोसिटी कितना आ गया, u आ गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा। मतलब देखो तो प्रोजेक्टाइल में होता क्या है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, हर एक पोजीशन को एनालाइज करते हैं, हर एक पॉइंट पे इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। मोशन इन टू डायमेंशन की बात कर लिए, और वेलोसिटी की बात करें तो हर एक जगह पे क्या होगा, इसका नेट वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो थीटा 0 हो गया, इसलिए अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया, एक्स कितना हो गया, u हो गया हमारे पास, है ना। समझ में आ रही है। तो ये बात हमको समझ में आ गया, है ना। और कोई बात सोचो कि इस एंगल से ये वाला पार्टिकल जब गया है तो जब गिर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ये ऐसे पूरा गिरेगा, है ना, ये क्या होगा, ऐसे गिरेगा। तो जो पास से ये ऐसे आया है उसी पास से क्या करेगा, यहाँ पे ये गिरेगा, जिस थीटा से आया है उसी थीटा से क्या होगा, ये ऐसे ये गिरेगा, ठीक है ना। ये एकदम पूरा है, मतलब मैथमेटिकली प्रूफ चीज़ है और आपको दिख भी रहा होगा। अब चलते हैं इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। तुमको पूरी टाइम तो समझा दिए कि क्या मीनिंग होता है ना। अब चलते हैं इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी पे और इसका जो पार्ट का डेरिवेशन है उसकी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट में वो सिखा चुके हैं कि क्या करना है, इसके मोशन को दोनों डायरेक्शन में क्या करना है, तुमको दोनों डायरेक्शन में क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है ना। तो चलो अब बढ़िया सा हम फिगर बनाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का बढ़िया सा फिगर बनाते हैं। चलो इतना समझ लो, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा पढ़ते हैं, है ना, टोटल कंसेप्ट। अभी जितना कंसेप्ट था आप उसको बढ़िया से करो, इसी का करेंगे। उसमें क्या करेंगे, अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करेंगे कि जो मोशन हमारे पास है एक्स और वाई की बात हम कर रहे थे, ये जो मोशन हम कर रहे हैं एक्स और वाई की, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे और हम जो नॉर्मल जानते हैं फॉर्मूला वहीं पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे था तुम्हारे पास था, तो हम क्या करेंगे, u यहाँ पे था, यहाँ थीटा था, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, u cos थीटा, है ना, और ये यहाँ पे क्या है, u sin थीटा, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुम्हारे पास था क्या, v इक्वल्स टू क्या, u प्लस ए टी, है ना, जो तीन इक्वेशन था, इसको हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है। मतलब यहाँ पे एक बार वी वाई यू वाई ए वाई, फिर यहाँ पे वी एक्स पे ए यू एक्स ए एक्स, स्प्लिट कर लिए, है ना। अगर तुमको बोले यहाँ पे कि यू एक्स की बात करते हैं, यू एक्स कितना है हमारे पास है, यू कॉस थीटा है, ठीक है। यू वाई की बात करते हैं, देखिए यू वाई कितना हमारे पास है, यू साइन थीटा है, ठीक है। और हम बोले तुमको कि ए एक्स की बात करते हैं, एक्स में कोई भी हमारा यहाँ पे एक्सेशन नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया। ए वाई की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में तुम प्लस लिया है तो नीचे वाला क्या लेगा, तुम यहाँ पे माइनस लेगा, यहाँ क्या लेगा, माइनस जी लेगा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं और दोनों का दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि तुम सारा इक्वेशन लिखो, एक्स में भी लिखो 3 इक्वेशन, वाई में लिखो 3 इक्वेशन। जैसे हम तुमको सिखा रहे हैं यहाँ पे कि वी एक्स लिखना होगा तो तुम क्या लिखेगा, यू एक्स लिखेगा और प्लस क्या लिखेगा, ए एक्स लिखेगा, टी लिखेगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक्स कितना है, यू एक्स कितना है, सब समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम फिर उसी तरह से हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं, तुम उधर वाई लिखना, ठीक है। हम यहाँ एक्स लिख रहे हैं, तुम वहाँ पे वाई लिखना। ये 6 क्वेश्चन तुमको लिखना है। तुम फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, यू टी प्लस हाफ लिख रहे थे ना, तो वाई सॉरी यहाँ एक्स वाला लिख रहे हैं ना, एक्स लिखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू एक्स इंटू टी प्लस क्या 1/2 इंटू ए एक्स इंटू कितना लिखेंगे, टी स्क्वायर। फिर से लिखना होगा, क्या लिखना होगा, वी, हाँ कितना लिखना है हमारे पास, वी एक्स स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 2 ए एक्स
ए एक्स इंटू क्या एक्स लिखेंगे, ठीक है। सेम इक्वेशन तो वाई के लिए लिखना है ना। ये 6 इक्वेशन बनेगा, हम 6 इक्वेशन का इसी का यूज करके एक्स में अलग वाई में अलग करके जो चाहेंगे वो निकाल सकते हैं, है ना। क्या क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री, है ना, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे बढ़िया सा एकदम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना एडवांस लेवल प्रॉब्लम होगा बहुत आसानी से सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आई थिंक अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक होगा तो बताना, ठीक है। और थोड़ा सा फिर से लाइन अप करो, है ना। थोड़ा सा क्लास आपका गैप हुआ था बीच में, तो आज फिर से आपका असाइनमेंट, हम ग्राफ का अलग से असाइनमेंट, है ना, अभी जाएगा आपका। और आपका काइनेमेटिक्स का आप एससी बार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी बार सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और प्लस आपका असाइनमेंट जाएगा आज का, वो आप करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।